स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में बुद्धा's टीचिंग चैनल की तरफ से नियमित रूप से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्मों के लिए के ऑनलाइन धम्मदेशना नियमित रूप से सुचारू है, संचालित है। तो इसी संदर्भ में आज का धम्मदेशना भी हम प्रारंभ करते हैं। आज हम जीवन की पहली प्राथमिकता क्या होना चाहिए, इस विषय में धम्म क्या कहते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सङ्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के विविध उपदेशों को सुनते आए हैं। तो आज हम जिस विषय पर धम्मदेशना सुनने वाले हैं वो विषय है जीवन की पहली प्राथमिकता, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए और जीवन की पहली प्राथमिकता के लिए धम्म क्या कहता है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न से शुरू करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि आपके जीवन का प्रायोरिटी क्या है, जीवन का प्राथमिकता क्या है, आप क्या बताएंगे? क्या बताना? जो आप करना चाहते हैं वही बोलेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो बोलेंगे मेरा तो पढ़ना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप जॉब करते हैं तो काम ही फर्स्ट प्रायोरिटी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ही फर्स्ट प्रायोरिटी, पैसा कमा रहे हैं तो पैसा कमाना ही फर्स्ट प्रायोरिटी। जो जहां जैसा रह के काम कर रहे हैं वही पहला प्राथमिकता। कोई माँ है तो बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छे से उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करना उसका प्रायोरिटी रहता है। अगर बाप है तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छे खासे मेहनत करके पैसा कमा के लाना,
परिवार के पालन पोषण करना, ये प्रायोरिटी है। सब अपने अपने हिसाब से मेरे जीवन का पहला प्राथमिकता ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सब अपने अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं। और सही भी है, सबको जो जो चाहिए, जैसा जैसा चाहिए, उसी हिसाब से प्रायोरिटी फिक्स करेंगे, उसी हिसाब से जीवन की प्राथमिकता रखेंगे। अभी जो विद्यार्थी है वो पढ़ने को ही तो प्राथमिकता देगा। अगर दूसरे चीज में गया तो वो कहाँ पढ़ पाएंगे। जो काम करने वाले हैं अगर काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अगर वो व्यापार को भूल के दूसरे में जाएंगे तो वो कहाँ बिजनेस कर पाएंगे। सबका अपने अपने हिसाब से प्रायोरिटी रहता है और इसमें इतना गलती भी नहीं है। सबका अपना अपना प्रायोरिटी है। मगर ये हम जो व्यवहारिक रूप से जीवन में हर कोई अपने अपने हिसाब से ये प्रायोरिटी रखता है, धम्म के हिसाब से क्या कहते हैं? धम्म क्या कहता है? क्या धम्म ये जो हम प्रायोरिटी रख रहे हैं उसको सही बोलते हैं क्या? तो इस विषय में जानने के लिए सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो जीवन की प्राथमिकता के विषय में, जीवन के प्रायोरिटी के विषय में जो उपदेश दिया है, वो उपदेश, वो बुद्धवाणी बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक ग्रंथ अंतर्गत ये संयुक्त निकाय ग्रंथ में आते हैं। वो संयुक्त निकाय ग्रंथ के सती सूत्र में, सती सूत्र नामक सूत्र में तथागत बुद्ध के उपदेश जीवन की प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इसके विषय में स्पष्ट रूप से बताते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह अपनी छाती में भाला लगा हो तो सबसे पहले वही भाला बाहर निकालना चाहिए, ये उसके लिए प्रायोरिटी है। कहीं सुनसान जगह पे जा रहे थे, कहीं से एक बाण आया या एक भाला आया, छाती पे लग गया और वहां घाव हो गया, चोट लग गया, वो गिर गया, खून बह रहा है। ऐसे समय में सबसे पहले कोई भला इंसान वहां आके वो भाला निकाल के उसका मलम पट्टी करना चाहे तो नहीं, ये भाला मत निकालो, पहले ये बताओ ये भाला किसने मारा, उसने क्यों मारा, वो मारने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसका गांव क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है। ऐसा अनेक प्रश्न करके बैठना है या पहले भाला निकालना है। अगर प्रश्न करते बैठेंगे तो उसका जान चली जाएगा मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते जो व्यक्ति के छाती पे बाण लगा हो या भाला लगा हो सबसे पहले वो बाण निकालना चाहिए। दुनिया भर की बातें करके नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए पहला प्राथमिकता वही भाला निकालना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह अपने सर पर आग लगी हो तो सबसे पहले उसका प्रायोरिटी है, उसका प्राथमिकता है कि वो आग बुझाना चाहिए। कहीं कुछ काम के लिए हम बाहर निकले और निकलते ही कहीं से हमारे सर पे आग लग गया। अभी वो आग लग गया तो लगने दो, ये मेरा ही सर है, मैं कभी भी बुझाऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो वो काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, सारा काम करना है। इसलिए सबसे पहले मैं अपना जो जितना भी काम है सारा काम करूंगा और बाद में फुर्सत में ये आग बुझाऊंगा, क्योंकि ये आग
मेरे सर पे ही लगा है, मैं कभी भी बुझा सकता हूँ। ऐसा करके कोई इंसान वो आग बुझाना छोड़ के अपने काम पे निकलेगा क्या? निकल ही नहीं सकता। आग जल गया, उसको जलने लगा, उसको पीड़ा होने लगा, तो वो कहीं से भी बिजी हो, कितना भी व्यस्त हो, सब छोड़ छाड़ के पहले वो आग बुझाएगा। उसके लिए वो प्रायोरिटी है। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, संसार रूपी भय और दुख को पहचाने हर कोई व्यक्ति ने सबसे पहले उसी को नाश करना चाहिए। देखिए, जिस तरह छाती में भाला लगा हो या बांध लगा हो तो सबसे पहले बांध निकालना चाहिए। जिस तरह सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले वो आग बुझाना चाहिए। दूसरा, जो जितना भी काम हो, जैसा भी हो, सब छोड़ छाड़ देता है, सबसे पहले वही करते हैं। उसी तरह ये जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। आग जल रहा है, जरा जीर्ण मरण रूपी। न चाहते हुए भी हम जरा की तरफ बढ़ रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, अशक्त हो रहे हैं। न चाहते हुए भी हम जीर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, अनेक अनेक रोग उत्पन्न हो रहा है। न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक 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 पहुंच रहे हैं। कब, कहां, कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। कब ये जिंदगी हमें साथ छोड़ेगा पता ही नहीं। बैठे बैठे भी मर सकते हैं, खड़े खड़े भी मर सकते हैं, चलते चलते भी मर सकते हैं, सोते सोते भी मर सकते हैं। ऐसी तो ये जिंदगी है। तो ऐसे जिंदगी में सबसे पहले जो हमें पसंद नहीं, जो दुख है, जो हमें पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, सबसे पहले वो दुख को पहचान करके दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। या जो हमारे जीवन में दुख है, सबसे पहले वो दुख को खत्म करने के लिए, वो दुख को निर्मूल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम जीवन में ये जो दुख है, जो हमें पसंद नहीं है, वो दुख के जड़ को, ये दुख के मूल को जान के उसको खत्म करने के पीछे नहीं गया तो जिंदगी ऐसे वैसे ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बचपन में माँ के गोदी में खेलना है, थोड़ा बड़ा हो गया तो बैग पकड़ के पढ़ना है, और थोड़ा बढ़ गया तो करियर बनाना है, काम करना है, ऑफिस करना है, बिजनेस करना है, ये वो में लग गया। और थोड़ा बढ़ गया तो अभी मुझे परिवार बनाना है, परिवार के सुख सुविधा के लिए मुझे अनेक तरह से पैसा कमाना है। और थोड़ा बढ़ गया तो परिवार के लिए ये करना है, वो करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, और बड़ा हो भी गया तो उन लोगों को अच्छे से शादी करवा के देना है, ये वो। और थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर बूढ़ा होने लगे, शरीर जीर्ण होने लगे, अनेक तरह से रोग उत्पन्न होने लगे, फिर ऐसे वैसे में ये जिंदगी चला जाएगा। अब क्या प्रायोरिटी रखेंगे? मैं बच्चा था तो माँ के गोदी में ही खेलूंगा ना, मैं स्टूडेंट था तो मैं तो पढ़ूंगा ही ना, मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं करियर बनाऊंगा ही ना, और थोड़ा बढ़ गया तो मैं तो परिवार बनाऊंगा ही ना, और थोड़ा बढ़ गया तो मुझे परिवार के लिए तो करना ही है ना, और थोड़ा बढ़ गया तो परिवार बच्चों को अच्छे से शादी करवा के उन लोगों को सेटल करना ही है ना, और थोड़ा बढ़ गया तो खुद ही जीर्ण हो गया, खुद ही वृद्ध हो गया, खुद ही बीमार हो गया, अब मुझे कौन संभालेगा? वृद्धता में ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, और उसी में बेचैन होके परेशान होके बैठते हैं। कहाँ जिंदगी का प्रायोरिटी, कहाँ दुख और दुख मुक्ति? इसलिए
महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जीवन की वास्तविकता को पहचानो। ये जीवन आज है, कल नहीं है, कब कहां तक साथ देगा पता नहीं। और जरा जीर्ण मरण रूपी आग निरंतर जल रहा है, हम जल रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक नजदीक जा रहे हैं। तो ऐसे जीवन में ये मेरे परिवार, ये मेरे धन संपत्ति, ये वो करके बैठेंगे तो ये मृत्यु हमें आराम से लेके जाएगा, मगर जीवन में जो दुख है उसको इतना भी हम कम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भी उसको निर्मूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में जो जितना भी दुख है सारे दुखों को बताया है। सारे दुखों के सारांश रूप में तथागत बुद्ध ने बताया है, जाति भी दुख है, यहाँ जन्म होना दुख है, जरा भी दुख, वृद्ध होना दुख है, व्याधि भी दुख, बीमार होना दुख है, मरणम भी दुखं, मरना दुख है, यम्पि चंग न लभते तम्पि दुखं, जो इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता, ये दुख है। पिए ही विपयोग दुख, जो प्रिय है उससे अलग बैठना वियोग होना दुख है। अप्रिय ही संपयोग दुख हो, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है। संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुख, संक्षिप्त में पंच स्कंद रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख है। तथागत बुद्ध दुख के विषय में भी बताते हैं, और वो दुख बताते हैं तो दुख का कारण तृष्णा के विषय में भी बताते हैं, और वो तृष्णा बताते हैं तो तृष्णा मुक्त निर्वाण भी बताते हैं। जो निर्वाण पहुंचने के बाद कोई तृष्णा नहीं, कोई दुख नहीं, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी बताते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा, मध्यम मार्ग। अगर हम ये जीवन में सबसे पहले दुख को जान के पहचान के वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे ना, तो जीवन का सार्थकता होगा, जीवन जीने की सफलता होगा। और सही मायने में यही करना चाहिए। धम्म यही कहता है, जीवन का पहला प्राथमिकता, जीवन में दुख है और वो दुख हमें पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं, तो ये दुख को नाश करना या दुख मुक्ति के अवस्था में पहुंचना ही हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए। अब इस प्राथमिकता के साथ चलते चलते, दुख मुक्ति के मार्ग में चलते चलते, जो भी अपना कर्तव्य बनता है, जो भी अपना नेम बनता है, शील बनता है, वो तो पालन करते जाएंगे। परिवार में रह रहे हैं तो परिवार के साथ जो अपना कर्तव्य बनता है वो तो करते जाएंगे। अगर आप लोग बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति, अगर अभिभावक है तो बच्चों के प्रति, अगर काम करने वाले हैं तो मालिक के प्रति, मालिक है तो काम करने वालों के प्रति, अभी पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ने वालों के प्रति, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने वालों के प्रति, जो जैसा अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य तो निर्वाह करना ही है, करते जाएंगे। ये तो व्यवहारिक जीवन हो गया। मगर जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता यही होना चाहिए, दुख और दुख मुक्ति। जो हमें दुख पसंद नहीं, वो दुख को कैसे नाश करना है, कैसे खत्म करना है, ये मार्ग पे जाना चाहिए। अभी हम जीवन भर यहाँ गए वहां गए, ये किया वो किया, न जाने गरीब परिवार में जन्मे एक व्यक्ति खूब मेहनत करके पढ़ लिख के बड़ा बनता है और खूब सारा पैसा कमाता है,
खूब सारा पैसा कमा के अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, मगर इतना करने के बाद भी क्या जीवन में जो हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वो कम हो गया क्या? क्या सही मायने में दुख के कारण तृष्णा को हम कम कर रहे हैं क्या? चाहे वो भव तृष्णा हो, चाहे काम तृष्णा हो, चाहे विभव तृष्णा हो, ऐसे तृष्णा को हमने कम किया क्या? क्योंकि हर दुख का कारण यही तृष्णा है। जब तक ये तृष्णा है तब तक निर्वाण नहीं पहुंच पाएंगे। निर्वाण ही तृष्णा मुक्त अवस्था है। तो क्या जीवन में इतना पैसा कमाने के बाद, इतना करने के बाद, क्या हमने ये तृष्णा को थोड़ा भी कम किया क्या? ये तृष्णा रूपी शत्रु को थोड़ा भी कमजोर किया क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं करना चाहिए, सारी बातें करना चाहिए, मगर प्राथमिकता, प्रायोरिटी सब दुख निस्सरणं निर्वाण सच्चीकरणता, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण साक्षात्कार करना ही पहली प्राथमिकता होना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी यही कहते हैं। और सत्य सूत्र में तथागत बुद्ध उदाहरण के साथ कहते हैं, जैसे भाला लगा हो तो सबसे पहले भाला निकालते हैं, जैसे सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले वो आग बुझाते हैं। उसी तरह जीवन में जिसने सही रूप में दुख को पहचाना, सही रूप में वो दुख तकलीफों को महसूस किया, तो ऐसे व्यक्ति वो दुख तकलीफ को खत्म करने के लिए, निर्मूल करने के लिए, समन करने के लिए ही पहला प्राथमिकता रखेगा और वही मार्ग पे चलेगा। जब तक हम दुख को दुख है करके नहीं जान पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो दुख को हम निर्मूल भी नहीं कर सकता, शांत भी नहीं कर सकता। अभी हम कहते हैं ना कि जीवन तो दुख ही दुख से भर पड़ा है, अनेक दुख है, मगर क्या दुख है, कौन सा दुख है? ऐसा पूछने पे ऐसा सोच के अच्छा मरना दुख है, जो मुझे इच्छा होता है वो पूरा न होना दुख है, दुखी होना दुख है, ऐसा गिने चुने बातें कहते हैं। मगर जीवन के पल प्रतिपल हर क्षण हम मन में जो दुख का महसूस करते हैं वो दुख तो है ना, हर पल हर क्षण दुख है, अनगिनत है। दुख का सिलसिला इतना लंबा है, ये दुख चक्र इतना बड़ा है कि उसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए ये दुख को जब तक हम ठीक ठीक पहचान नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो दुख से मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए सही मायने में दुख को जानो, दुख को पहचानो और दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने की कोशिश करो। ये कोशिश करना ही जीवन का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए जीवन का प्राथमिकता क्या होना चाहिए? सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने अपने प्राथमिकता रखते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं। ये व्यवहारिक रूप से सत्य भी है, सही भी है, मगर धम्म के हिसाब से वो जीने के लिए एक व्यवहारिक सत्य है। मगर जीवन में जो हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, वो हमें पसंद नहीं, तो वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना, वो दुख को जड़ से खत्म करना ही हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी इसको चिंतन मनन करेंगे, अच्छे से जानेंगे और महसूस करेंगे कि तथागत बुद्ध ने ऐसा क्यों कहे।
कि जीवन में ऐसे हम जी रहे हैं, इतना काम है, हाँ, इतना टारगेट है, इतना गोल है, इतना प्रायोरिटी है, फिर तथागत बुद्ध ने वो सारी बात छोड़ के दुख को जान के दुख मुक्ति करना ही पहला प्रायोरिटी रखना है, ऐसा क्यों कहे। इस बात को अच्छे से चिंतन मनन करेंगे। जब हम ये बात को रियलाइज करेंगे, ये बात को महसूस करेंगे, हाँ, कि जीवन तो अनित्य है, कभी भी खत्म होगा, ऐसे वैसे व्यवहारिक रूप में ये टारगेट वो टारगेट, ये प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी करके हम इतना भाग दौड़ करेंगे तो भी हम दुख से मुक्त नहीं हो सकता, तो भी हम ये तृष्णा को खत्म नहीं कर सकता, तो भी हम निर्वाण के समीप नहीं पहुंच सकता। जब ये महसूस हो जाएंगे तब हम धम्म को खूब अच्छे से जानेंगे, धम्म के मार्ग पे खूब अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे और जीवन में जो जैसा जितना भी दुख है वो दुख को शांत करने के लिए, समन करने के लिए, कमजोर करने के लिए या जड़ से खत्म करने के लिए हम पहला टारगेट, पहला प्रायोरिटी बना के आगे बढ़ेंगे। जब मन में वैराग्यता उत्पन्न होगा कि जीवन इतना दुखमय है और ऐसे दुखमय जीवन में मैं ये मौज मजे में क्या करूं, मैं ये परिवार सुख भोग करके क्या करूं, अभी मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जाना है, ऐसा वैराग्य धम्मा जब उत्पन्न होगा तब उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकता, वो दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर चला जाएगा, चलते जाएगा। मगर जब तक ये वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं होता तब तक तथागत बुद्ध के ये उपदेश को हम अच्छे से जानेंगे। जीवन का पहला प्राथमिकता तथागत बुद्ध ने दुखों से मुक्त होने के लिए जो बताया है उसको हम खूब मनन करके इस मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा कल्याण होगा। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी अपने जीवन में जो भी अपना व्यवहारिक रूप से काम कर्तव्य निर्वाह करना है उसको भी निर्वाह करेंगे, मगर पहली प्राथमिकता के रूप में ये जो दुख है और ये जो दुख का कारण तृष्णा है उसको निर्मूल करने के लिए, शांत करने के लिए हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो दुख मुक्त अवस्था, जो तृष्णा मुक्त अवस्था, निर्वाण तक पहुंचने के लिए, निर्वाण के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम भी प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। फिर एक बार आप सभी के जीवन में ऐसे प्रयास करने के लिए, ऐसे अभ्यास करने के लिए, ऐसे धम्म में निरंतर आगे बढ़ने के लिए बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभेतियो विवचान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेधतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेधतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धा's टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं, उनके मानव हित कल्याणकारी धामों के विषय में चर्चा करते हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म 2600 साल पुराना हो गया। आज के समय में अभी भी हमें उतना ही आवश्यक है और आने वाले समय में भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति को लेके, मानवीय स्वभावों को लेके तथागत बुद्ध ने वो धम्म का उपदेश दिया है। इसलिए ये धम्म कभी पुराना नहीं होता, ये धम्म कभी डेट एक्सपायर नहीं होता। इसलिए ये धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए बुद्धा's टीचिंग चैनल में हजारों धम्म वीडियो उपलब्ध है। तो इससे आप भी लाभ प्राप्त करें और अपनों को भी लाभदायी बनाए। बुद्ध और उनके शिक्षाओं को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए ये चैनल को अच्छा खासा एक सोर्स बनाइए, साधन बनाइए, माध्यम बनाइए। और हम बौद्ध है ना, हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हैं ना, तो ये चैनल को हमें सब्सक्राइब करके बुद्धा's टीचिंग चैनल के हिस्सेदारी बनना है, परिवार का हिस्सा बनना है। और जितने भी अपने लोग हैं उन लोगों को भी ये अच्छे अच्छे धम्म वीडियो शेयर करना है, उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध लोग हैं और हमारे बुद्धा's टीचिंग चैनल के परिवार बहुत बड़ा है, ये भी दिखाना है। और इसमें जो हजारों धम्म वीडियो पड़ा है वो भी सबकी कल्याण के लिए काम आए। इस पुण्य कार्य में भी हमें सहभागी होना है। अच्छा करना पुण्य है, अच्छे करवाना भी पुण्य है, कुशल करना पुण्य है और लोगों को प्रेरणा देना भी पुण्य है। तो ये पुण्य कार्य में हम भी सहभागी होंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, यही कामना करते हैं। साधु साधु साधु।